ओम शांति। भगवानुवाच जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के हाथ में होगी या बाप के साथ होगी, वो हिलेगी भी नहीं और वो डूबेगी भी नहीं। गारंटी है बाबा की। बाबा समझ दे रहे हैं कि अभी हम सब परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हैं, तो कनेक्शन हमारा बाप दादा के साथ रहना बहुत जरूरी है। ड्रामा का खेल अगर उसको खेल समझकर चलेंगे तो बाबा कहते हैं फिर तुम कभी डगमग नहीं होगे। जिनका बुद्धि रूपी हाथ और साथ बाबा के साथ ढीला रहेगा वो तो फिर डोलते भी रहेंगे, घबराते भी रहेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ जो है मजबूत रखना है, इसका खास ध्यान रखना है। बुद्धि रूपी हाथ बाप दादा के हाथ में दे देना है, तो सारी परीक्षाओं रूपी सागर से हम पार हो जाएंगे, न हिलेंगे और न हम डूबेंगे। यकीन दिलाने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर हाथ और साथ पूरा ही समर्पण करने वाले व्यक्त ब्रह्मा गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हासिल नासिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य आत्मिक स्थिति में रहकर उन्हीं से समझेंगे और उनको हासिल नासिर करके अपने साथ रख के हर बात समझेंगे। और ये जो समझ है मीठे मीठे परमात्मा की, ये पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले। दिल से दुआ करेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्मा भाइयों तक पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं और बेचैन हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो आकारी शरीर में है। उन आत्माओं तक पहुँचे जो गर्भ जेल में है। उन आत्माओं तक पहुँचे जिन्हें अभी गर्भ भी नहीं मिला है और वो इधर उधर भटक रहे हैं। उन आत्माओं को समर्पित करेंगे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं। सब शक्तिशाली बने, शक्तिशाली बनकर बाबा के साथ जो भी कर्म भोग है उसको चुक्त करें। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय इस दौर में अलबेले बन गए हैं, भगवान से वो नियमों पर नहीं चल रहे हैं ना, अलबेले बन गए। या तो माया के प्रकोप में है या तंत्र मंत्र के प्रकोप है, लेकिन दोनों प्रकोप में आत्माएं जो है वो सशक्त बने। वो यही तो, इसी में तो महावीर बनना है, तो वो आत्माएं महावीर बने, प्रभु के साथ जुड़े। ये दिल से हम दुआ करेंगे। वाम मार्ग में जो चली गई हैं आत्माएं, उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे ताकि वो आत्माएं पुनः पवित्रता के मार्ग पर आ जाए। और उन आत्माओं तक तो जरूर पहुंचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, जो छोटे शरीरों में, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही खतरनाक दौर से गुजर रही हैं आत्माएं। ये सदा परमात्म छत्र छाया में रहे। और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह करे जा रहे हैं। सबको सद्बुद्धि आए, दिल से दुआ करेंगे। फिर भिन्न भिन्न जो सत्ताएं हैं, भिन्न भिन्न राज्य सत्ता जो है और धर्म सत्ता है, भक्ति की सत्ता है, साइंस की सत्ताएं हैं, इस वक्त देह अभिमान के गरूर में है। सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, सबको सत्य का परिचय मिले और सब सत्य की तरफ मुड़े। ये हम दिल से दुआ करेंगे। और मीठे परमात्मा जी की समझ वैश्याओं तक पहुंचे ताकि वो दैहिक धंधे अब छोड़े और परमात्मा से जुड़कर परमात्मा से बरसा ले। ये प्रभु की चाहना है। हम सब दुआ करते रहेंगे, प्रभु जी पूरा कर देंगे। उन आत्मा तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस तरह के दैहिक धंधे करवाते हैं। किन्नरों तक
प्रभु जी की समझ पहुँचे। वो भी आजकल भीख मांगने लग गए हैं, गलत काम करने लग गए हैं, उन आत्माओं को भी सद्बुद्धि आए, सभी प्रभु से जुड़े, सभी सही रास्ते पर आए। दिल से दुआ करेंगे सब तक बाबा की समझ पहुँचे। यादव गौरव यवन का रोल प्ले करने वाली आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। ये विनाश के निमित्त हैं आत्माएं, लेकिन विनाश के बाद फिर से इनको जगना तो है, तो दुआएं करेंगे प्रभु जी की समझ उन तक पहुँचे। भटकती हुई रूहें, भूत प्रेत आत्माएं जो काफी अरसे से इधर उधर भटक रही हैं, उनको शरीर नहीं मिलते हैं, उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग भी अब भटकनों से दूर हो और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे, जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां करके ऐसी आत्माओं को जब्त करके फिर इनसे उल्टे काम करवाते, उनको भी सद्बुद्धि आए कि हम सभी यहाँ पर मेहमान हैं, वापस हमको घर जाना है, सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाकर अपने आप को और बर्बाद नहीं करना है, न दूसरों को बर्बाद करना है। ये सबक सभी आत्माओं तक मिले, ये हम दिल से दुआ करेंगे। और फिर उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई है, मनसा वाचा कर्मणा से। तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लेके मीठी मीठी परमात्मा की मीठी मीठी समझ उन तक भी पहुंचेगी, दिल से दुआ करेंगे। जो लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड है, उन आत्माओं तक भी प्रभु जी की समझ पहुंचे, सब जगह और सब प्रभु से जुड़े, दिल से दुआ करेंगे। उन जगहों पर पहुंचे जहाँ पर अभी तक प्रभु जी की समझ पहुंची ही नहीं है, परिचय किसी को मिला ही नहीं है, वहाँ भी आत्माओं तक जरूर प्रभु जी की समझ पहुंचे। और फिर उन आत्माओं तक पहुंचे जो वृद्ध शरीरों में आ गई हैं और जो बड़ी मोहताज हो गई हैं, ऐसी आत्माएं सर्व संबंधियों को छोड़कर, देहधारियों को छोड़कर परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े, प्रीत उनकी भगवान के साथ हो जाए, ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रोज का इतना सारा होमवर्क हमको जो मिल रहा है उसको प्रैक्टिकल में करके बाबा की नजरों में, बाबा की उम्मीदों में हम खरे उतरे, दिल से दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ आज हम देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा जी हम आत्माओं को किस विधि से संपन्न और संपूर्ण बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोलने, मीठे बच्चे तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी, इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी। अपने टाइटल्स को हमको याद रखना है। बाबा कहते हैं इनको बार बार स्मृति में लाओ, स्मृति से फिर हमारे में समर्थी आ जाएगी और फिर उस टाइटल के प्रमाण कर्म करके हम फिर ये मेडल ले पाएंगे। भगवान जी जो स्वमान हम आत्माओं को देते हैं वो हम आत्माओं के लिए मेडल्स हैं, जिनको प्राप्त करके हम सतयुग का पासपोर्ट प्राप्त करेंगे। हमारे पास मेडल्स भी होने चाहिए, हमारे पास सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए, हमारे पास स्कॉलरशिप भी होनी चाहिए और हमारे पास पास विद ऑनर की डिग्री भी चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए। जो जो बाबा हमको कहते हैं वो मेरे पास होना चाहिए, वही जाएगा सूर्यवंशी घराने में ना, ऐसे तो नहीं जाने को मिलेगा हमको। तो अपने को याद क्या रखना है, बाबा ने हमको क्या टाइटल दिया, हम सब स्पिरिचुअल, रूहानी, इनकॉग्निटो, गुप्त है हम, कोई जानता थोड़ी है कि हम सैल्वेशन आर्मी है। कोई जानता है क्या? आत्माओं को मुक्त करना है ना दुख धाम से, तो उसको सैल्वेशन आर्मी कहते हैं। तो हम सभी आत्माएं जो बाबा के बच्चे बनते हैं उनको बाबा टाइटल देते हैं कि आप स्पिरिचुअल हो, है ना, आप आध्यात्मिक हो, आप आत्मा के बारे में सबको बताने वाले हो ना। तो आप स्पिरिचुअल हो, आप रूहानी, इनकॉग्निटो हो, आप रूह हो, आप किसी को दिखाई नहीं देते हो, आप गुप्त हो। और इस समय जो हमारा रोल है बाबा जी के साथ वो सैल्वेशन आर्मी का है। हमको मुक्त होना है और मुक्त करना है, हमको जगना है और दूसरी सोल्स को जगाना है, ये हमारा कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य बाबा हमको याद दिला रहे हैं। हम सभी स्पिरिचुअल रोज की मुरली में बाबा हमको मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है इसकी समझ देते हैं। तीनों चीजें रोज हमारी मुरली में होती हैं। तो उस मुरली में समझकर मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, ये रोज की लिस्ट बनाकर रोज ही पाठ बजाकर
फिर बाबा कहते कचहरी बिठाओ और फिर अपने आप से, अपने कर्म इंद्रियों से, अपनी शरीर रूपी राजधानी से पूछो कि क्या हम ऐसा कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम हो स्पिरिचुअल, मैं आत्मा स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सैल्वेशन आर्मी हूँ। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है ना, पार करना है, सबको मुक्त करना है। तुम्हें सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, सबका, सब, कोई भी भगवान को नहीं जानता, इसलिए सबका बेड़ा ही डूब गया है। भक्ति है, भक्ति का बहुत विस्तार है। गुरु संत महात्मा भी बथेरे हैं। आजकल तो नकली बहुत सारे हैं, सब खुद ही डूबे हुए हैं, तो हमारा बेड़ा क्या पार करेंगे, है ना। सब डूबे हुए हैं, सब पैसे के चक्कर में। जितनी भी सत्ताएं हैं, चाहे वो धर्म सत्ता हो, भक्ति की सत्ता हो, सब पैसे के पुजारी हो गए। सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, तो डूब गया ना सबका बेड़ा। लेकिन भगवान जी हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान खिंचवा रहे हैं, कह रहे हैं आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। आप आर्मी में हो, हम भगवान जी की शिव सेना में हैं और हमारा नाम है सैल्वेशन आर्मी। हमारा कर्तव्य है सारी दुनिया को सैल्वेज करना, मुक्त करना और डूबे हुए बेड़े को पार लगाना। सबका बेड़ा जो डूब गया है उसको सत्य बताना है और उनको पार लगाना है। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। तो मैं कौन और मुझे क्या करना, ये तो पहले पैराग्राफ में ही आ गया है ना। प्रश्न है मीठे परमात्मा का, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती है ना। पूरे कल्प में ऐसी सुंदर सी यूनिवर्सिटी थोड़ी होती है जहाँ कोई भेदभाव नहीं है, जहाँ इस जहान में मौजूद हर आत्मा एडमिशन ले सकती है। यहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, यहाँ शरीरों का भेदभाव नहीं होता है, रंग रूप का भेदभाव नहीं होता है, जाति का भेदभाव नहीं होता है, अवस्थाओं का भेदभाव नहीं होता है। जिनको लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जिनको लोग देखते नहीं है, उनको भी प्रभु जी एडमिशन देते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में। तो संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में ही नहीं होती है ऐसी यूनिवर्सिटी। मीठे परमात्मा जी का उत्तर है, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर हमारे शिव बाबा ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में कभी भी नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर आत्मा डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते। वो राजा जिसको द्वापर युग के राजा भी पूजते हैं, ऐसा राजा बनाते हैं, डबल सिरताज बनाते हैं, रतन जड़ित ताज भी मिलता है और पवित्रता का ताज भी मिलता है। लेकिन इसको कमाना पड़ता है। अभी जो सोल्स मुरली पढ़ती हैं, बिन कहे जो मुरली में कहा जाता है उसका ताज पहनती हैं, फिर उसको पूरा निभाती हैं, उन आत्माओं को रतन जड़ित ताज मिलता है सूर्यवंशी घराने का। फिर जो संपूर्ण पवित्र बनती है, यानी कि संपूर्ण पवित्रता की जो किताब है, उसकी सारी पवित्रता को जो धारण करती है, उसको मिलता है लाइट का ताज। अभी हम करते हैं सूक्ष्म, सतयुग में मिलता है स्थूल। वहां पर रतन जड़ित ताज मिलेगा, वहां पर लाइट का ताज मिलेगा। यहाँ पर हम जो ताज मिलता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, वो हम यहाँ पर करते हैं संगम युग में। और
संपूर्ण पवित्रता का भी सबूत हम यहाँ देते हैं। यहाँ पर देना है संपूर्ण पवित्रता का पेपर हमको, पूरा प्योरिटी। मीठे मीठे परमात्मा की मीठी मीठी यूनिवर्सिटी है ये, राजाई प्राप्त करने के लिए खुलती है कि आओ भगवान राजाई का वर्षा देते हैं। बाबा कहते तुम प्रजा बनते हो, तुम अपनी मर्जी से बनते हो, तुम दास दासी बनते हो तो तुम अपनी मर्जी से बनते हो। मैं दास दासी नहीं बनाता हूँ, मैं किसी को प्रजा नहीं बनाता हूँ, मैं किसी को ऐसे वैसे साहूकार खाली नहीं बनाता हूँ। मैं तो राजाई का वर्षा देता हूँ, वन 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 का वर्षा देता हूँ। ये भगवान जी का वर्षा है जो वो उन आत्माओं को देते हैं जो बाकायदा भगवान का कहना मानकर जो सारी प्राप्तियां करनी होती वो करते हैं। प्रैक्टिकल जो सबूत देता है मरजीवा बनने का, संपूर्ण निर्विकारी बनने का, सर्वगुणों से संपन्न बनने का, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का, बेदाग बनने का, संपूर्ण अहिंसक बनने का जो सबूत देता है यहाँ पर संगम युग में, उसको भगवान जी से वन 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 का वर्षा मिलता है। और वही वर्षा है जो भगवान देते हैं। बाकी हम नंबर बार लेते हैं, जो लेते हैं वो हमारी चॉइस होती है। भगवान तो पढ़ाते हैं, राजाओं का राजा बनाते हैं। तो राजाई प्राप्त करने की जो यूनिवर्सिटी है ये तो पूरे कल्प में कोई भी नहीं खोल सकता है, ये तो भगवान जी खोलते हैं। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहलाती है। हम सब उसके स्टूडेंट्स हैं। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज संगम पर भगवान जी ही खोलते हैं। ऐसी वाली जो यूनिवर्सिटी है ये तो सारे कल्प में नहीं होती है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर, जब हम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो फिर पढ़कर हम डबल सिरताज बनते हैं, दो दो ताज हमको मिलते हैं। हम फिर राजाओं का राजा बनते हैं, अर्थात द्वापर युग के राजा भी फिर ये सचखंड वाले राजाओं की पूजा करते हैं। अपने राजाई घराने में वो लोग स्थान बनाते हैं देवी देवताओं के लिए और फिर पूजते हैं। बाबा ऐसा उच्चतम हमको बनाते हैं। इसीलिए गर्व से कहना है, किसी को भी कहते हैं ना हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो हम सब राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की ये जो गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है इसके हम स्टूडेंट्स हैं। बाप खोलते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई खोल नहीं सकता है, पूरे कल्प में ही नहीं खुलती है। तो ये समय है भगवान से पढ़कर डबल सिरताज बनने का, हर आत्मा को अवसर मिलता है। तो सूर्यवंशी घराना जो है ना उनके पास दो दो ताज होंगे, एक सिर का। अब विश्व महाराजन का तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा होगा, नारायण जी का, मम्मा जी का थोड़ा सा उससे कम होगा, क्योंकि वही है ना धन का भी समर्पण, मतलब त्याग जो है वो ब्रह्मा जी का बहुत ज्यादा है ना, उस अनुसार प्राप्तियां होती है। लेकिन सबसे पहले मम्मा जी संपूर्ण बनती है, इसलिए पहले लक्ष्मी बोला जाता है, फिर नारायण बोला जाता है। हर तरह की प्राप्ति आत्मा को होती है। तो बड़े गर्व से सदा हमको स्मृति में रखना है कि हम गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। सारा दिन बैच लगा हो और स्मृति हो कि मैं गॉड फादरली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है वो सदा मेरी स्मृति में रहे। जैसे दादियों की स्मृति में हमेशा रहता था कि उनको क्या करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। यही इम्पोर्टेंट सबसे बात है कि हमको आत्मा समझकर बैठना है, बाबा की याद में रहना है, तब जाकर हमको हर बात समझ में आएगी।
बॉडी कॉन्शियस होकर बैठकर याद कर रहे हैं तभी तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले पहले बाबा पूछते हैं कि यहाँ जब आते हो, जब बैठते हो, तो क्या आप अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हो? क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी, तुमको कोई मित्र संबंधी आदि भी नहीं है ना। जब हम आबू जाते हैं, अपने अब्बा के घर जाते हैं, तो हमें इधर की स्मृतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अपना जो लौकिक स्थान है सेवा का, वो हमारी स्मृति में नहीं होना चाहिए। तो सब मित्र भी याद नहीं आने चाहिए, रिलेशंस भी हमको याद नहीं आने चाहिए। पहले तो फोन हुआ भी नहीं करते थे और लोग फोन करने, वहां पर फोन करने भी नहीं देते थे। जब शुरू में सोल्स जाती थी तब तो 7 दिन के लिए जाती थी ना भट्टी में, तो बाहर से बिल्कुल कट ऑफ कर देते थे। मोबाइल प्रचलित भी उतना नहीं था, अब तो प्रचलित है, तो जब देखो लगा ही रहता है, जाते वहां बात करते हैं यहाँ। लेकिन कायदे से वो जगह है जहाँ पर हमको बिल्कुल डिटैच होकर बाबा के साथ रहना है। तो बाबा कहते हैं क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधा धोरी, कोई मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं, है ना। तुम ये विचार करके आते हो कि हम बेहद के बाप से मिलने के लिए जाते हैं। कौन कहते हैं ऐसा? आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है। आत्मा शरीर के द्वारा बोलती है। पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है ना। तुम ये विचार करके आते हो मधुबन में कि हम बेहद के बाप से मिलने के लिए जा रहे हैं। कौन कहता है? सोल कहती है शरीर के द्वारा। जब वो रियलाइज करती है तो शरीर के द्वारा ऐसा कहती है। पारलौकिक बाप ने, शिव पिता परमात्मा ने ये शरीर उधार पर लिया है। इनसे समझते हैं, शरीर उधार पर लेकर इनसे समझाते हैं बाबा। ये एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। देखो हम लोग पूरा कल्प तो ड्रामा में पार्ट बचाएंगे, भगवान जी कभी नहीं होंगे हमारे साथ। आधा समय सतयुग त्रेता युग में जब भी आते हैं तब स्मृति नहीं होती बाबा की। द्वापर से जो आत्माएं अपने आप बनाती है भक्ति मनुष्य मत के अनुसार, उसके अनुसार हम भटकते रहते हैं। अंत में कहीं जाकर, संगम युग के अंत में कहीं जाकर हमको भगवान जी मिले हैं। तो हमको पूरा समय अपने बाबा के साथ रहना, यही सत्य है, बाकी तो सारा झूठ है ना। तो पारलौकिक बाप ने ये शरीर हम आत्माओं के लिए पतित दुनिया में आकर उधार लिया है। हम आत्माओं के लिए लेते हैं ना बाबा, पतित दुनिया में आते हैं बाबा। तो पारलौकिक बाप, अब मैं कौन? मैं आत्मा, मेरा बाप कौन? पारलौकिक बाप, वो परम धाम में रहने वाले हैं। तो पारलौकिक बाप ने ये शरीर उधार पर लिया है, इनसे हमको समझाते हैं। और ये जो होता है एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर हमको सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अपने को आत्मा समझ, परमपिता परमात्मा को याद करने से तुम्हारा जो बेड़ा है डूबा हुआ, ये पार होगा। हर एक का बेड़ा जो है डूबा हुआ है, सब डूबे हुए हैं। हाँ, सब देह के अभिमान में है, सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शिकार हैं, सब डूबे हुए हैं। और बेड़ा सबका डूबा हुआ है, और जो फिर बच्चे होते हैं उनका फिर डुबा देते हैं, है ना। उनका भी अच्छा पैसा जोड़ जाए के और खूब खर्चा कर करके उसका बेड़ा भी डुबा देते हैं।
सब एक दूसरे के बेड़े को डुबा रहे हैं, क्योंकि समझ किसी को नहीं है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही बेड़ा पार होगा। देखो, एक बात तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि सबका ही डूबा हुआ। दूसरा बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जितना पुरुषार्थ आप करेंगे ना उतना ही आपका बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी नैया मेरी पार लगा, ऐसा गाते हैं भक्ति में ना। वास्तव में हर एक को अपने ही पुरुषार्थ से पार जाना है। अगर हम सोचे कि दूसरा कर रहा है तो हम भी पार हो जाएंगे, ऐसे नहीं होने वाला है। हमको तो ये भी नहीं मालूम कि हम अंत में सारे परिवार अगर है, हमको तो ये भी नहीं मालूम कि हम साथ में होंगे कि नहीं होंगे। इसीलिए तो बाबा कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख मत दो, नहीं तो तुम दुखी होकर मरोगे। किसको ड्रामा अलग करेगा, किसको कैसे करेगा, हमको कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए अगर हम सोचे कि कोई और कर रहा है तो हम पार हो जाएंगे, इस गलत फहमी में हमको नहीं रहना है। तो बाबा कहते हैं, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी मेरी नैया पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से ही पार जाना है। जैसे तैरना सिखलाते हैं ना, फिर सीख जाते हैं। किसी को तैरना सिखाओ तो वो सोल सीख जाती है तैरना। अब हमको श्रीमत पर चल कर तैरना है। अगर हम श्रीमत पर चल रहे हैं, जैसे ब्रह्मा जी श्रीमत पर चलते थे, एकदम जबरदस्त तैराक थे, जबरदस्त तैराक, सीधे एकदम पार हो गए। हम तो कभी इधर कभी उधर कभी देख लेते हैं ना, वो तो नहीं, जितने मर्जी तूफान आए वो श्रीमत पर अडिग थे, एकदम तैरते हुए पार हो गए। मम्मा जी तैर कर पार हो गई। ये है अच्छे तैराक, मतलब एफिशिएंट, बड़ी कुशल तैराक है। तो तैराकी में कुशलता तब आती है जब हम श्रीमत पर चलते हैं। अब हमको कहाँ से तैर कर जाना है? इस विषय वैतरणी नदी से, ये कलयुगी नदी में तैरना है। तो श्रीमत रूपी हाथ तो हमारे हाथ में होना चाहिए, तब जाकर हम इसमें पार होंगे। तो प्रभु जी समझते रहे कि वास्तव में हर एक को अपने पुरुषार्थ से ही पार जाना है। तो हमको फिक्र होनी चाहिए कि हम पुरुषार्थ कर लें, नहीं तो बड़े जबरदस्त तरीके से डूब जाएंगे एकदम। बाबा कह रहे हैं, जैसे तैरना सिखलाते हैं किसी को तो वो सीख जाते हैं तैरना, तो आप पे ही फिर तैरते हैं। वो सब है जिस्मानी बातें दुनिया में जो तैरते हैं। बाबा कहते वो तो जिस्मानी बातें। अब अपने को तो वैसा तैरने की जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते ना, भाई तैरना भी सीख लो, कहीं पानी आएगा तो डूब न जाए, है ना, ऐसे ऐसे सोचती हैं सोच। अब वो तो जिसने डूबना होगा वो डूब ही जाएगा, चाहे जितना मर्जी बड़ा तैराक हो। अब सोए सोए पानी आ गया तो क्या कर लेगा, तैर लेगा क्या? जब तक होश में आएगा तब तक तो डूब ही जाएगा। हमको तैरना कैसे? श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलकर जो तैरता है उसके सामने तो पानी भी आकर रुक जाता है, जरूरत ही नहीं है तैरने की। है ना? अभी इतना गारंटी है कि तैरने की जरूरत नहीं है। भगवान जी कहते 2 फुट की दूरी पर आकर पानी रुक जाएगा, बशर्ते तुम एक्यूरेसी से पुरुषार्थ करो। सब कुछ हमारे हाथ में, ये हमारे पर है कि हम कलयुग में दिन बिता रहे हैं कि हम वाकई भगवान जी की श्रीमत पर चलकर संगम युग में दिन बिता रहे हैं। बाबा कहते वो तो जिस्मानी बातें हैं कि तैरना सिखा दो और वो सीख जाते हैं। छोटे बच्चे भी, जैसे
ये चाइनीज जापानीज, ये चाइनीज जो लोग हैं ये तो 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा कितना छोटा सा होता है, 6 महीने के बच्चे को पानी में डाल देते हैं और वो यूं 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 हाथ वाथ करता है, तैरना सीखता है। वो नहीं, वो यहाँ के तो 6 महीने को तो ऐसे करेंगे जैसे कि पता नहीं क्या है, इधर उधर कहीं हवा ही ना लग जाए, उसको एकदम छुपा छुपा के रखते हैं। तैरना तो बहुत दूर की, फेंकेगी ये इंडिया की जो शरीर की माँ है इंडिया में रहने वाली शरीर की माँ फेंकेगी बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को? कभी ना फेंके। सलोने बनाकर वो तो कभी ना भेजे बच्चों को कहीं भी। लेकिन वो लोग इंडिपेंडेंट हैं, वो डाल देते हैं और उनके बच्चे कोई मरते नहीं है, उल्टा और एफिशिएंट हो जाते हैं। लेकिन प्रभु जी कहते हैं ये सारी जिस्मानी बातें, ये है रूहानी बातें। यहाँ पर रूह की शामत आई हुई है। रूह ने करे हुए हैं पुट्ठे काम शरीर से, 63 जन्म पुट्ठे काम किए। अब रूह की आ गई है शामत, अब रूह को ड्रामा पनिश करने के लिए तैयार है। और ये रहम दिल परम पिता परमात्मा रूह को बचाने के चक्कर में है कि भाई तुम अपने आप को बचा लो, विनाश का सेक न लगे तुम्हें। इतना होना है हमारे बाबा को, इसलिए हर दिन मुरली पढ़ाते हैं और भिन्न भिन्न युक्तियां हमको बताते हैं। प्रभु जी क्या कह रहे हैं हमको? कह रहे हैं यहाँ तो रूहानी बातें हैं। तुम जानते हो आत्मा अभी कीचड़ के दलदल में फंस गई है। हम सभी आत्माएं कीचड़ के दलदल में फंसे हुए हैं। कौन सा कीचड़ है? देह अभिमान रूपी कीचड़, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी कीचड़। इसकी दलदल में हम फंस गए हैं, निकल ही नहीं पाते। इस पर हिरन का भी मिसाल देते हैं। बाबा कहते हैं इस पर हिरन का भी मिसाल देते हैं। पानी समझ जाते हैं परंतु वो होता है कीचड़, तो उसमें फंस पड़ते हैं, है ना। दिखेगा पानी, महाभारत में दिखाते तो दिखता है वो पानी लेकिन होता है वो कीचड़। उसमें बाबा कहते हैं उसमें फंस जाते हैं। कभी कभी स्टीमर्स मोटरें आदि भी कीचड़ में फंस पड़ती हैं, जिस फिर उनको सैल्वेज करते हैं, उसमें से निकालते हैं। वो सब है सैल्वेशन आर्मी, है ना। जो स्थूल कीचड़ से वो जो फंस जाते हैं ना स्टीमर्स वगैरह, उनको निकालते हैं। बाबा कहते हैं तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम जानते हो सब माया के दुबन में बहुत फंसे पड़े हैं। ये माया ये भगवान का बनने ही नहीं देती है। कभी दिमाग इधर ले जाएगी, कभी दिमाग उधर ले जाएगी, अस्त व्यस्त करती है। ये नाम रूप में सबसे पहले तो फंसाती, क्योंकि नाम रूप दिखता है ना, इसलिए नाम रूप में बहुत जल्दी फंसाती है। भगवान कहते हैं तुम्हारा संकल्प खजाना, तुम्हारा समय खजाना, तुम्हारा श्वास खजाना, एक एक सेकंड तुम्हारा खजाना। डायरेक्शन के प्रमाण चलकर इसको सफल करो, ऐसे बाबा हमको बोलते हैं। हम दिन भर में अगर जैसे बाबा चार्ट बोलते हैं ना रखने के लिए, अगर हम दिन भर का चार्ट रखें तो पता चलेगा कि हम कितने सेकंड बर्बाद करते होंगे, वहां कहाँ बुद्धि ले जाती है। इसीलिए पुरानी दुनिया को नहीं देखना है। देखने से माया झट से ले जाएगी वहां पर। दिख रही है ना वो अंतर्मुखता में रहना है, भगवान के साथ रहना है वो, लेकिन वो तो बाबा तो दिखाई नहीं देता। इधर तो सामने सब कुछ दिखाई देता है। बाबा कहते हैं सब माया के दुबन में बहुत फंसे हुए हैं, इनको माया का दुबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। भगवान उनको समझ देते कि भाई तुम दलदल में फंसे पड़े हो, और फिर समझाते हैं कि कैसे इसमें से निकलना, क्योंकि पकड़ कर तो निकालेंगे नहीं भगवान जी। भाई साफ बात है। अगर हम सोचे कि इंडिया के मम्मी पापा की तरह जाकर घुस जाए और बच्चों को निकाले, तो हमारे मीठे परमात्मा ऐसा नहीं करते, कमजोर नहीं बनाते हैं।
काबिल बनाते हैं, क्योंकि आत्मा काबिल है, इस समय कमजोर बन गई है। अब उसकी फिर से काबिलियत को जगाते हैं, समझ देते हैं करना हमको है। इनको बाबा कहते हैं माया का दूबन कहा जाता है। बाप आकर समझाते हैं इनसे तुम निकल कैसे सकते हो। वो सैल्वेज करते हैं, उसमें मदद चाहिए आदमी को, आदमी की दुनिया में। यहाँ तो फिर आत्मा जाकर दुबन में फंसी पड़ी है। वो तो बॉडी कॉन्शियस है, वो तो मनुष्य को जाकर निकालते हैं अगर कोई दलदल में फंस जाता है। नहीं तो बड़ी मुश्किल होती है ना दलदल से निकलना, वो तो धंस जाता है इंसान, और जो उसको निकालेगा ना वो भी धंसता है, और उसमें से जितना चाहेंगे ना हम बाहर निकले उतना फिर से अंदर चले जाते हैं। दलदल इतनी गंदी सी होती है, चिकनाहट बहुत होती है, अंदर ही अंदर जाते जाते हैं। यहाँ तो फिर आत्मा जो है ना वो दुबन में फंसी पड़ी है। शिव बाबा रास्ता बताते हैं, शिव बाबा रास्ता बताते हैं, इनसे तुम कैसे निकल सकते हो। फिर दूसरों को भी रास्ता बता सकते हो। बाबा अब हमको बताते हैं कि कैसे इस दुबन से निकलना है, और फिर बाबा हमको ये भी बताते हैं कि तुम निकले हो ना, अब दूसरों को भी रास्ता बताओ, तब भला होगा, नहीं तो भला भी नहीं होगा। फिर हमारा मतलब ही तो यहाँ बनना नहीं है ना। कलयुग तो हमको मतलब ही बना देता है। कलयुग में लोग अपने से मतलब रखते हैं, भाई हम निकल गए। आज भी सोल्स जो अपने से मतलब रखती है, भाई हमारा चलता रहे बस, दूसरा मर रहा है जी रहा है कोई मतलब नहीं। आजकल ऐसा वाला एटीट्यूड बहुत ज्यादा हो गया है, हमें मिल जाना चाहिए बस। बहुत कम लोग मिलेंगे जो दूसरों की भी मदद करते हैं। अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया इस विषय सागर से क्षीर सागर में कैसे जाए। अपने को और दूसरों को रास्ता, अपने आप को भी समझाना है, अपने को और दूसरों को रास्ता बताना है कि तुम्हारी नैया जो है ना इस विषय सागर, ये जो विकारों का सागर है, गंदगी का सागर है, इससे निकलकर क्षीर सागर सतयुग में, सचखंड में कैसे जाना है। सतयुग को कहते हैं क्षीर सागर, मतलब सुख का सागर है वो। वहां पर असीम सुख है, मिलजुल कर रहते हैं सारे सोल्स। मेरा हो जाए, उसका ना हो, उसका ना, ये वाला एटीट्यूड वहां है ही नहीं है। वो सृष्टि की चीजों को बड़े कायदे से यूज करते हैं, ये नहीं कि मेरे को ही मिल जाए। वो बड़े तृप्त होते हैं, एक ही चीज लेंगे, थोड़ी सी ही लेंगे। यहाँ तो मेरा भी मिल जाए, उसका भी मिल जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, ऐसी सोच हो गई है। यहाँ तक कि अपने जो रिश्ते होते हैं उसको भी नहीं छोड़ती हैं। माँ या बाप का जो रोल होता है वो वाला रिश्ते को भी नहीं छोड़ती, उनसे भी बटोरना चाहती हैं कि भाई आपके पास इतना है उसमें से दे दो, है ना। तो ऐसी जिंदगी यहाँ पर कलयुग में हो जाती है, लेकिन सतयुग में ऐसे नहीं है, वहां पर सुख ही सुख है। ये है दुख का सागर। रावण दुख के सागर में डुबोता है हमको। हाँ, बड़ा दुष्ट है रावण, दुख के सागर में हमको डुबोता है। रावण कौन है? देह का अभिमान, ये बड़ा दुष्ट है, ये हमको दुखों में लेकर जाता है। अभी देखो, अगर वो देह अभिमान हमारे अंदर रह जाता है तो वो हमको देह में फंसा कर रखता है ना। तो देह में फंसते हैं, फिर देह समझकर सोचते हैं, बोलते हैं, और सारा मेरा टाइम क्या है? 0 0 0 0, सजाएं सजाएं सजाएं। क्योंकि मैं जागृत ही नहीं हो रही हूँ तो मैं लोगों को कहाँ से जगाऊं। हमारी जागृत अवस्था द्वापर युग और कलयुग की सोल्स को जगाएगी, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। हम नहीं जगेंगे तो वो भी नहीं जगेंगे। फिर वो जो तड़पेंगे और वो जो मुसीबतें झेलेंगे, वो फिर उसका दर्द हमारे तक पहुंचेगा। हमको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया।
रावण दुख के सागर में डुबो देता है। अभी हम देह अभिमान में चलेंगे तो ये हमको डुबाएगा ही, तो और क्या करेगा। दुख की प्राप्ति होगी हमको, क्योंकि अंत में जब मैंने पुरुषार्थ नहीं किया होगा और साक्षात्कार होगा और ये दिखाया जाएगा कि क्या बने या क्या नहीं बने, तो दुख नहीं होगा तो और क्या होगा। और फिर भगवान जी चले जाएंगे, उसका तो महा दुख होगा, क्योंकि उस समय आत्मा जग जाती है तो उसकी महसूसता की शक्ति बड़ी जबरदस्त हो जाती है और उसको बहुत पश्चाताप होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, सारे आग लगेगी, उस आग में एक आग पश्चाताप की भी होगी। पश्चाताप कौन करेंगे? बाबा के बच्चे जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वो उनको लगेगी पश्चाताप की आग। क्यों नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया, ऐसा उसको दिमागी खाती रहेगी बात। तो बाबा बाप आकर सुख के सागर में लेकर जाते हैं, तो समझती नहीं है सोल्स ना, अभी भी रावण की मत पर चलती है, इस बात से बिल्कुल अनजान की 63 जन्मों से तो उसने हमको शोक वाटिका में बंद कर रखा था, दुखी कर रखा था। अभी भी हम उसकी मत पर चलेंगे तो क्या करेगा, दुखी तो देगा। एक शिव पिता परमात्मा हमको सुख के सागर में लेकर जाते हैं। अब शिव भी नहीं दिखते हैं और रावण भी नहीं दिखता है ना। देखो, रावण और निराकार राम, असल में ये है, और वो दिखा देते हैं 10 शीश का रावण और राम की जगह दिखा देते हैं रामचंद्र जी को, है ना, जबकि निराकार राम की बात है। तो हमारे शिव पिता परमात्मा की श्रीमत जो है वो हमको सुख के सागर में लेकर जाती है, और रावण की मत जो है ये हमको दुखों की दुनिया में लेकर जाती है, शोक वाटिका में हमको बंद कर देगी। आज तक तो बंद कर रखा है, सबको कैद कर रखा है, सब कैद हैं रावण की जेल में। तुमको रूहानी सैल्वेशन आर्मी कहा जाता है। अपना टाइटल क्या है? हम रूहे हैं और हम सैल्वेशन आर्मी है। बाबा जैसे हमको मुक्त करते हैं, वैसे हमें दूसरी सोल्स की मदद करनी है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, है ना। बाबा हमको श्रीमत देते हैं, हमको रास्ता बताते हैं, फिर जैसे जैसे बाबा बोलते हैं वैसे वैसे हम दूसरी सोच को भी रास्ता। बाबा कह रहे हैं, हर एक को समझाते हो कि 2 बाप हैं। एक तो बॉडी का बाप है, उसको बोलते हद का बाप, और फिर बाबा कहते दूसरा बेहद का बाप है, यानी कि यूनिवर्स में जितने भी शरीर दिखाई देते हैं, उन शरीरों को चलाने वाली जो अदृश्य शक्ति है, आत्मा है, उसके पिताजी परमपिता परमात्मा है। बॉडी का पिता तो चेंज होता रहता है। हम 63 जन्म लिए हैं हमने, द्वापर युग और कलयुग में हमको 63 मम्मी डैडी हमने बनाए हैं, और जो त्रेता युग में कब आए हैं और सतयुग में कब आए हैं, वो तो सबका अपना अपना पाठ है। उसमें उसके अनुसार वहाँ पर 20 मिलते हैं मम्मी डैडी, तो वो तो सबका अपना अपना है, कितना बना है पता नहीं। लेकिन ये हम ज्ञान में चल रहे हैं ना, तो 63 जन्म तो पूरा फिक्स है। हर जन्म में माता पिता चेंज होते हैं, ये एक ड्रामा का रोल है। तो सबको प्यार से समझाना है कि एक तो बॉडी के फादर होते हैं और एक आत्मा के फादर होते हैं। आत्मा भी अविनाशी, आत्मा के पिताजी भी अविनाशी। इधर बॉडी विनाशी, इसलिए बॉडी का मम्मी पापा भी विनाशी। लौकिक बाप, शरीर का बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, है ना। पूजा पाठ करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जानते तो नहीं है लेकिन फिर भी याद तो करते ही है ना सब। तो बाबा कहते हैं लौकिक शरीर का बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते तो नहीं है, बिल्कुल ही नहीं जानते। हम सारे के सारे नास्तिक थे और हम लोग शेख ही मारते थे कि हम भगवान को जानते हैं, है ना। स्कूल में हमको सिखाया जाता था, वन हु बिलीव्स इन गॉड, है ना, उसको बोलते थे आस्तिक है ना। और हम लोग सारे लोग अपने आप को बोलते थे
हम आस्तिक हैं। अब भगवान जी ने आकर हमारे को बोला कि जो भगवान को जानता ही नहीं है उसको नास्तिक कहेंगे ना, तो हम तो नहीं जानते थे, तो हम असल में क्या थे? नास्तिक ही तो थे। बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। तो लौकिक बाप होते हुए भी सब पारलौकिक बाप को याद करते, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं है। आज क्यों लड़ाई झगड़े हैं इतने सारे? क्योंकि जानते ही नहीं है भगवान को। इसलिए मान भक्ति तो चरम सीमा पर है, अता पता है नहीं भगवान जी का किसी को भी, इसलिए सब आपस में लड़ते हैं। धर्म के नाम पर कितना बड़ा युद्ध तैयार हो रहा है। धर्म के नाम पर मारेंगे एक दूसरे को, अधर्मी बन गए सारे, और धर्म के नाम पर खून खराबा करेंगे। किसका? आत्मा भाई का खून करेंगे। बाबा कोई ग्लानी नहीं करते ये कहकर कि कोई जानता नहीं है। बाबा किसी की ग्लानी नहीं करते, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं कि कैसे हम सब विस्मृत हो जाते हैं। ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं कि इस समय सभी मनुष्य मात्र जितने भी हैं वो 5 विकारों की दलदल में फंसे हुए आसुरी संप्रदाय हैं। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकारों रूपी दलदल में फंसे हुए कौन बन गए हैं? आसुरी संप्रदाय बन गए हैं। हम सभी आसुरी संप्रदाय के थे, लेकिन अभी भी हमको चेक करना है कि दिन भर में हम कितना दैवी संप्रदाय की विशेषताओं को धारण कर रहे हैं। दैवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जाकर नमन करते हैं। यहाँ पर जड़ मूर्तियां जो बनती हैं देवताओं की, दैवी संप्रदाय वालों की, उनकी जड़ मूर्तियां बनाकर आसुरी संप्रदाय वाले जाकर उनको नमन करते हैं। तो आसुरी संप्रदाय दैवी संप्रदाय को नमन करते हैं क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी हैं। सन्यासियों को नमन करते हैं, सन्यासियों को नमन करते हैं, वो भी घर बार छोड़कर जाते हैं। वो भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। अगर सोचे कि सन्यासी घर छोड़कर पवित्र रहते तो कोई बहुत ग्रेट हो गए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। देवी देवता और सन्यासी, इनमें रात दिन का फर्क है। सन्यासी वो वाले मनसा वाचा कर्मणा पवित्र थोड़ी हैं, इनमें तो क्रोध भी होता है। आजकल तो सन्यासी लोभी भी हो गए हैं, महलों में रहते हैं, बड़े बड़े महलों में, करोड़ों रुपए के वो हो गए हैं ओनर इतना सारे। तो सन्यासी, और कहा देवता, पूजनीय देवता, पवित्र देवता, सन्यासी थोड़ी है। सन्यासी किसी को पवित्र रहने के लिए थोड़ी बोलते हैं, वो तो उल्टा और बच्चे भी पैदा करवाते हैं, शादियां भी करवा देते हैं सन्यासी। तो देवताओं का तो जन्म ही योग बल से होता है, सन्यासी तो फिर गर्भ जेल में जाते हैं। उनका सन्यास का संस्कार जागृत होता है, फिर वो घर छोड़ते हैं। लेकिन वो तो घर छोड़ते हैं, लेकिन वो जो विकार में जाते हैं उन्हीं के घर का खाते हैं, उन्हीं से लेते हैं, इसीलिए उनका हिसाब किताब उनसे बन जाता है। फिर उन्हीं के घर में, उन्हीं के गर्भ जेल में जाते हैं। ऐसे साइकिल बना हुआ है। तो बाबा कहते देवता जो है वो तो जन्म योग बल से उनका होता है, वो तो योग की पावर से सोल नीचे आती है, और योग से ही शरीर, योग बल से ही शरीर उनका तैयार होता है, गोल्डन एजेड शरीर। इन बातों को कोई जानते ही नहीं है। सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, ये तो गाते हैं, लेकिन उनकी गत मत कैसे न्यारी है किसी को पता ही नहीं है। सब कहते हैं ईश्वर की गत मत न्यारी, ईश्वर का अंत नहीं पा सकता है कोई भी, ऐसे बोलते हैं। सिर्फ
ईश्वर व भगवान कहने से इतना लव नहीं आता है। जब हम भक्ति मार्ग में बोलते हैं ना ईश्वर, क्योंकि जानते नहीं है ना, तब हम ईश्वर शब्द यूज करते हैं, भगवान शब्द यूज करते हैं, तो प्यार नहीं झलकता। वो तो फिर बस ये होता है कि पूजा करनी है, याद करना है, हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा वो काम हो जाएगा, हमारा काम करने वाले हैं, ऐसा समझते हैं, मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो प्यार थोड़ी होता है। सबसे अच्छा अक्षर जो है ना वो है बाप। बाबा हमको क्या बता रहे हैं, अब हमारा रिलेशन जुड़ गया ना प्रभु जी के साथ, तो अब ये बाप शब्द बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे अच्छा अक्षर जो है बाप, फिर उससे रिलेशन बनता है ना। मनुष्य बेहद के बाप को जानते ही नहीं है, तो जैसे कि ऑर्फन है। जब तक हम निराकार परमपिता परमात्मा को नहीं जानते हैं तब तक हम ऑर्फन हैं, मतलब तब तक हम अनाथ हैं, हमारा माई बाप नहीं है, ऐसा है ना। क्योंकि हम सोल्स है ना, सोल को पता ही नहीं है कि उसके मदर फादर कौन है। अब बॉडी का मदर फादर बनाकर वो बोलती है मेरा मेरा है, और फिर ये भी देखती है कि छूट जाता है, कुछ भी मेरा मेरा नहीं होता। तो मनुष्य जो है ना बेहद के बाप को नहीं जानते हैं, तो जैसे कि ऑर्फन हो गए। मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते और भगवान क्या कहते, ये भी मैगजीन में निकाला है। बाप कोई गाली नहीं देते हैं किसी को, हमारे शिव बाबा किसी को गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। बाबा तो सबको जानते कि कैसे ये लोग बेबस हो गए हैं और भूल गए हैं अपने आप को। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत बुक भी निकली है ना, तो बाबा उसका जिक्र कर रहे हैं कि मैगजीन में भी निकाला है मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं इनमें आसुरी गुण है। मतलब कई लोग बोले कि आसुरी बोलते हैं, गाली देते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं गाली नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ये समझाता हूँ कि समझाने के लिए कहता हूँ कि इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। जब हम आपस में लड़ते हैं तो असुर वाला काम करते हैं ना, देवी देवता तो लड़ते नहीं है ना आपस में। तो बाबा कहते हैं मैं असुर कहकर या आसुरी संप्रदाय कहकर तुमको गाली नहीं देता हूँ, है ना, लेकिन क्या करूं, समझाऊंगा तो जरूर ना। तो समझाने के लिए कहते हैं कि इनमें आसुरी गुण है, असुरों वाले गुण है। असुर क्या करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ पर लड़ने की दरकार नहीं है, बाबा कहते हैं। वो तो कौरव हो गए ना, अर्थात आसुरी संप्रदाय बन गया है वो झगड़ते हैं। ये बाबा अब हमको दैवी संप्रदाय बनाते हैं। तो जब हम दैवी संप्रदाय के में आ जाते हैं तो फिर हमको बड़ा ध्यान रखना है कि हमारे अंदर में आसुरी गुण नहीं होने चाहिए। ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा, दैवी संप्रदाय बाबा बना रहे हैं, ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं, फिर हम ईश्वर की मत पर चलकर दैवी संप्रदाय का बनते हैं। हमारे शिव बाबा समझाते हैं मनुष्य मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बाप हमको समझाते हैं कि अगर कोई मनुष्य कहे कि हम मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं या हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाते हैं, बाबा कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर कोई ऐसा कहे तो ये हो ही नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे। अभी हमें सारी बातें हमारे शिव बाबा सिखला रहे हैं। दे अभिमान देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह का अभिमान और देही अभिमानी, इसमें फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से
तुम गिरते आए हो। दिखाते हैं ना बाबा हमको अच्छे से अपनी तस्वीर हमारी, वो जैसे सीढ़ी में दिखाते हैं हमारा क्या हाल है, कल्प वृक्ष में दिखाते हैं, है ना। तो बाबा समझाते हैं कि देह अभिमान और देही अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान तुमको गिराता है, तो देह अभिमान से तो तुम गिरते ही आए हो। बाप एक ही बार आकर क्या करते हैं, हमको देह अभिमान से छुड़ाते हैं और देही अभिमानी बनाते। बार बार नहीं आते बाबा, एक ही बार आते। जब अच्छे से हम लोग दुखी हो जाते हैं, जब समाप्ति होने वाली होती है, तब बाबा आकर हमको देह के अभिमान से छुड़ाकर देही अभिमानी अर्थात आत्म अभिमानी बनाते हैं, दाता बनाते हैं। लेवता से हमको मंगते से दाता बनाते हैं। देह अभिमान हमको मंगता बना देता है, ये मांगो वो मांगो, हर चीज मांगते रहो सबसे। सुख दे दे, मेरे को शांति दे दे, मेरे से अच्छे से बात कर ले, हम मांगते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। ये तो हमको यहाँ पर ही रहता है समझ। ये फिर मेरे अंदर में संस्कार बन जाता है। फिर हम लोग वहां पर बॉडी में होते हैं तो भी हम सोल कॉन्शियस ही होते हैं, लेकिन समझ नहीं होती ऐसे कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, क्योंकि वहां पर परमात्मा की स्मृति नहीं रहती। ये जो ज्ञान है अभी ही तुमको मिलता है, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान से देवता बनते हैं तो आधा कल्प देवी देवता है। फिर ज्ञान से हम प्रालब्ध जो पाते हैं उससे फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं, जड़ मूर्तियां फिर बनती हैं। आधा कल्प चैतन्य में, आधा कल्प जड़ मूर्ति। बाबा समझते रहे, वहां ये ज्ञान नहीं रहता है कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं। ये जो ज्ञान है ये अभी ही हमको मिलता है, जो फिर प्रायः लोप हो जाता है, छिप जाता है, उसकी प्रालब्ध दिखाई देती है। तुम ही श्रीमत पर चलकर प्रालब्ध पाते हो। बाबा कहते हैं तुम ही श्रीमत पर चलते हो और तुम ही फिर प्रालब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं किस लिए? राजयोग सिखलाने के लिए। हमारे शिव बाबा क्यों आते हैं? राजयोग सिखलाने के लिए आते हैं। ऐसी पढ़ाई और कोई होती ही नहीं है। राजयोग वाली जो पढ़ाई बाबा पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कोई होती नहीं है। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं। डबल सिरताज राजाएं जो हैं वो सतयुग में होते हैं। फिर सिंगल ताज वालों की राजाई होती है। द्वापर युग में फिर एक ही ताज होता है सिर का, क्योंकि पवित्रता तो हो जाती है खंडित। आंख को देखा और पवित्रता खंडित है कि नहीं? इसलिए आपको चेकिंग कितना जबरदस्त चाहिए ना। जब तक हम ब्रिकुटी तक नहीं पहुंचे हैं तब तक तो हम द्वापर युग में ही हैं। हम रिटर्न जर्नी में जा रहे हैं ना, तो रिटर्न जर्नी में हमको कलयुग को छोड़ना है। अब कलयुग में पूरी देह देखते हैं, कलयुग में गंदी दृष्टि है, बॉडी को देखते हैं, गंदी दृष्टि है अब तो। और पहनते भी ऐसे ही कपड़े हैं। राह चलते नजरें ही सबकी गलत जगह पर रहती हैं। अब हम कलयुग में अपनी चेकिंग हम कैसे करेंगे कि देह दिखनी मुझे बंद होनी चाहिए, और बंद होते 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 द्वापर युग ना, द्वापर युग के मतलब जब द्वापर युग शुरू होता है ना, तो वहां तक मेरे को पहुंचकर, मतलब फिर जब हम बिल्कुल शुरू में, जैसे त्रेता युग है ना, 2500 वर्ष की राजधानी जो है, वो वहां तक मेरे को पहुंचना है। तो बाबा कहते भी हैं कि जिस दिन तुम्हारी कर्म इंद्रियां चंचलता बंद करेंगी, अगर हम किसी के शरीर को देखते हैं, हम चंचल हैं, ये चंचलता है। किसी की बॉडी को देखना चंचलता है।
फिर उसके बारे में सोचना, वो तो महाचंचलता है है ना। तो ये रिटर्न हम जब कर रहे हैं वापस, हमारी रिटर्न जर्नी है ना, तो रिटर्न जर्नी में हमको कलयुग को छोड़ना है, हमको द्वापर युग को छोड़ना है, तब जाकर हम त्रेता युग तक पहुंचेंगे। फिर त्रेता युग में पहुंचकर हमको सचखंड का पुरुषार्थ करना है। ऐसे है। तो जब तक हम शरीर को देख रहे हैं, हम चंचल हैं, फंसे पड़े हैं शरीर में। जो खत्म होने वाला शरीर है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो सिंगल ताज हो जाता है द्वापर युग में। वो जो पवित्रता का ताज है वो तो छिन जाता है। जो सिर का ताज भी मिलता है वो रतन जड़ित नहीं होता है, जितना रतन जड़ित विश्व महाराजन का है। वो तो रत्नों से जड़ा हुआ है उनका ताज, और एकदम हल्का है क्योंकि प्योर है सब कुछ। द्वापर युग से जो धारण करती है आत्मा ताज, वो भारी होना शुरू हो जाता है। तुरंत नहीं होता है लेकिन भारी होना शुरू होता है, बोझिल करता है। मतलब जो राजा ताज पहनता है ना, उसके लिए बहुत सारी चिंताएं उत्पन्न हो जाती हैं, ये करना वो करना। विश्व महाराजन को कुछ नहीं सोचना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, सतयुग में तो डबल सिरताज बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले आ जाते हैं। सिंगल ताज वाले धीरे धीरे फिर अपना पूरा राज्य ही डुबो देते हैं क्योंकि धीरे धीरे ना वो विलास में चले जाते हैं, नाच गाने देखते हैं, फिर शराबे पीने लग जाते हैं। वाइन उनका तो थोड़ा ज्यादा शाही वाला वाइन होगा, ये सब पीना शुरू करते हैं। तो वो अपना दूसरा राजा देखता है, अरे ये तो मस्त है नाच गाने में, क्योंकि उनके फिर दरबार में आती है नाचने वाली। वो जो मस्त हो जाता है इसमें, वो फिर गिरता जाता है। दूसरा राजा देखता है ये मस्त है, फिर वो उस पर हावी हो जाता है, अटैक करता है। तो इस तरह बहुत सारे राजाओं ने अपनी राजाएं गंवा दी। मतलब हमको चेक करना है कि हम त्रेता युग तक भी नहीं पहुंचे हैं। सूर्यवंशी घराना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमको सारा दिन बॉडी दिखता है, रिश्ता दिखता है, तो अभी तो मेरी आंखें क्रिमिनल है। क्योंकि द्वापर युग में आंख देखकर तो सोने का चांदी का महल तोड़ दिया प्रकृति ने। मतलब एक सोल को हक नहीं है गोल्डन और सिल्वर महल में रहने का, अगर उसने किसी की आंख देखकर तारीफ कर दी है तो। और बोला भी नहीं है, मन में सोचा है। मन में सोचा है कि आंखें सुंदर है, बस उसी से। मतलब ये धरती जो है इतनी पवित्र थी, ये पसंद ही नहीं करती है ये चीजें। किसी की आंखें अच्छी लगना मतलब आत्मा शरीर के हिस्से के अधीन हो गई, उसकी जो रॉयल्टी है घट गई। अब आंख के बाद फेस देखते हैं, फेस के बाद बॉडी देखते हैं। ये तो हम अभी तक कलयुग में ही नहीं है। अभी तक तो हमने सजाओं से अपने आप को मुक्त ही नहीं किया है। तो सचखंड में कहां से जाएंगे? बाबा कहते हैं फिर सिंगल ताज वालों की भी राजाई है। हमको बहुत मतलब भगवान की जो पढ़ाई है शुरू में हमको नहीं समझ में आती है। हाँ, जब हम पढ़ते हैं ना बाबा से गहराइयों में, तब समझ में आता है। भाई 2009 में या 8 में या 7 में जब भी हम ज्ञान में हमने किया क्या, प्रश्न उठता है अपने अंदर कि बातें बाबा की समझ में ही नहीं आई थी, क्योंकि हम पर कट चढ़ी होती है ना। आयरन एजेंट कट बहुत जबरदस्त चढ़ी होती है, ये समझने थोड़ी देती है बातों को। और ना हमारा संपर्क रहा है ब्रह्मा जी के साथ या मम्मा जी के साथ या दादियों के साथ, जो हमको समझा दे अच्छे तरीके से। क्लास में तो मुरली रीड होती है ना, कहाँ उसकी गहराइयों को समझा जाता है। तो समझना पड़ता है भाई।
ये तो फिर अब तब पता चलता है ये त्रुटि है, ये त्रुटि है, ये इसके साथ भी नहीं जा सकते, उसके साथ भी नहीं जा सकते। हम तो भगवान से अभी बहुत दूर हैं। भगवान जी सूक्ष्म वतन में है, हमको इतना सूक्ष्म बनकर वहां तक पहुंचना है। भगवान जी नीचे आएंगे ही नहीं लेने, चले गए ना ब्रह्मा जी, तो कहां से आएंगे भगवान जी नीचे। अब वो कहते हैं ब्रह्मा जी हाथ पसार के, आ जाओ जल्दी ऊपर, अपनी स्थिति अव्यक्त बनाओ और मेरे पास पहुंचो जल्दी जल्दी, ये विनाश के सेक से बच जाओ। ये तो बड़ा खतरनाक है। अभी वो राजा ही नहीं रही है, आज कलयुग में राजा ही नहीं है। चलो एक ताज भी था द्वापर युग में, और जब ब्रह्मा जी थे ना तब भी राजा थे, क्योंकि वो बताते हैं ना कि राजाओं के घर में जाते थे। तो कलयुग में भी राजा थे जब ब्रह्मा जी थे, उनके घर में वो हीरे जवाहरात लेकर जाते थे वो। तो राजा थे। अब बाबा कहते कोई राजा नहीं है, अब तो न तख्त है न तिलक है, स्मृति है ही नहीं कि मैं कौन हूं किसका हूं, कोई स्मृति नहीं। अब तो देह अभिमान है कि मैं हूं सब कुछ। अब तो प्रकृति को भी कंट्रोल कर रहे हैं, जमीनें भी हथिया रहे हैं। मतलब ऊपर से नीचे आई आत्मा कैसे हस्तक्षेप कर रही है प्रकृति के अंदर। तो विनाश तो हो गई ना। तो अब बाबा कहते अब किसी की कोई राजा ही नहीं है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। प्रजा ही राजा बन जाती है, प्रजा ही फिर प्रजा को लूटती है। अब तो वो वाला राज्य आ गया, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। अब बाबा कहते तुम किस लिए आए हो, तुम अब राजाई घराने के लिए अब तुम पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है, तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भल नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है, श्री कृष्ण भगवान वाच कह देंगे बोलो। जो गीता लिखते हैं ना मनुष्य लोग के, उसमें श्री कृष्ण भगवान वाच लिख देते हैं। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके, वो तो छोटा बच्चा है। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे। प्रिंस प्रिंसेस कैसे स्कूल में जाते हैं, वहां की भाषा ही दूसरी होती है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृत में गीता गाई है, यहाँ तो अनेक भाषाएं बना दी हैं। जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाता है। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत थोड़ी सिखलाते हैं, किसी को समझ में नहीं आएगा। बाबा ऐसी भाषा सिखाते हैं जो सबको समझ में आए। तो संस्कृत भाषा कोई राजाओं की भाषा नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं, बाप तो राजयोग सिखलाते हैं सतयुग के लिए। वो हमको बोलते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम राजा हो, ये शरीर तुम्हारी राजधानी है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके ड्रामा की ड्रेस है, इसको आपने मिसयूज किया है, अब आप इसको ठीक करो। योग लगाओ, राजा बनो, मतलब ब्रिकुटी में विराजमान हो। अगर मैं ब्रिकुटी में अकाल तख्त पर विराजमान हूं तो मेरी बुद्धि ऊपर जाएगी, लेकिन जब हम आंखों के नीचे देखेंगे तो ये मुझे देह की दुनिया में ले जाएगी। फिर तो हम कर्म इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। लेकिन जब मैं आत्मा ब्रिकुटी पर विराजमान हो जाऊंगी, अपने आप को राजा समझूंगी, तब मेरा राज्य चलेगा पूरी बॉडी पर। फिर कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना, ये क्रिमिनल बन गई है। आंखें क्रिमिनल बन गई है, शरीर को देखती हैं आंखें। आजकल वाली तो आंखें बहुत गंदी हो गई हैं। किसी से मिलो पूरा बॉडी देखेंगे आपकी, क्या पहना है, जूते तक देख लेते, चप्पलें तक देख लेते, कान में देख लेते क्या पहना है, गले में देख लेते क्या पहना है, कपड़े कैसा है, सब देख लेते हैं आजकल। तो यही सारा मुंह चल रहा होगा, बात कर रहे होंगे, देख रहे होंगे पूरे कपड़े में। अब तो बिल्कुल ही गंदी दृष्टि वृत्ति होगी आत्माओं की। तो राजयोगी जो होगा वो शरीर को नहीं देखेगा, वो ब्रिकुटी में विराजमान होकर कर्म इंद्रियों को सिविल बनाएगा। आंखों को बताएगा कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, कानों को बताएगा क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, मुख को बताएगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
फिर स्वराज्य अधिकारी उस पर एकदम टिक जाएगा। और इस विधि से वो अपने सारे जो कर्म इंद्रियां हैं उसको सिविल बनाएगा, मन बुद्धि संस्कार को भी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से चलाएगा। वो है राजयोगी। राजा बनेंगे तो परमात्मा से योग लग जाएगा, देश समझेंगे नीचे ही रह जाएंगे, फिर भगवान जी के साथ योग नहीं होगा। वो तो ऐसे ही बैठती हैं हाथ में, गीत सुन लेती हैं और फिर उठ जाती हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। काम विकार, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है काम है क्या, है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, अब इन पर जीत पहनो। समझ में नहीं आता कई लोग, अब जैसे बाबा बोलते ना काम महाशत्रु है, अब काम तो दूसरे काम भी हम करते ही है ना, लोग कंफ्यूज रहते हैं इस विकार को लेकर। तो काम महाशत्रु है, यही तो हमको डुबाता है काम विकार। काम विकार कैसे शुरू होता है? कामनाओं से शुरू होता है, ये फिर ले लेता है विकार रूप। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, अब इस पर पहनो जीत। मतलब किसी भी तरह की कोई भी कामना किसी से मत रखो, किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन सबको किसी भी सोल से नहीं रखनी। प्रतिज्ञा कराते हैं, यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है कि काम पर जीत पाने से तुम जगत को जीत लोगे। ये कामनाएं हमको गुलाम बना देती हैं, लेकिन जब हम कामनाओं को जीत जाते हैं तो फिर हम जगत को जीत जाते हैं, जगत जीत बन जाते हैं। तो काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, ये मुख्य विकार है। इसको बाबा हिंसा बोलते हैं। ये हिंसा द्वापर से चलती है। अगर ये परंपरा से चलती होती तो ये तो फिर सतयुग से चलनी चाहिए ना। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि जब सतयुग त्रेता युग में बिना विकार से वृद्धि होती है, 108 9 लाख से बढ़कर 16,108 33 करोड़ हो जाते हैं बिना विकार के, तो फिर विकार में जाने की क्या जरूरत है। तो ये विकारों की शुरुआत, ये हिंसाओं की शुरुआत, ये द्वापर से शुरू होती है। ये भी मतलब तुरंत तो नहीं, लेकिन जब ये संन्यास धर्म आता है 3500 वर्ष के बाद, तब देवकुल की सोल्स जो है उल्टे मार्ग पर चलती हैं। यूं तो आंखें देखना शुरू कर देती हैं, लेकिन 3500 वर्ष जब होते हैं ना, तब गलत कर्म इनसे होता है। फिर धरती डावाडोल होती है, तो सन्यासी धरती को थामते हैं पवित्र रहकर। सन्यास धर्म की इसलिए बाबा महिमा भी करते हैं कि इन्होंने कुछ देर थामा है धरती को, नहीं तो धरती तो झुलस जाए। फिर मम्मा बाबा ने, जब शिव बाबा आए तो मम्मा बाबा ने और दादियों ने संभाला है, नींव डाली है पवित्रता की, इसलिए धरती टिकी है। नहीं तो अत्याचार, पाप, भ्रष्टाचार, काम विकार, ये तो चरम सीमा पर है। धरती तो पूरी झुलस ही जाए एकदम। लेकिन बाबा ने 1936-37 में से शुरू करके 14 इयर्स तक इसको थामा है। ये पवित्रता की वजह से रुकी हुई है बस। जो बाबा के बच्चे फाउंडेशन लगाते हैं ना, दादी और मम्मा बाबा, उससे टिकी हुई है धरती थोड़ी सी, ताकि हम लोग पढ़ लें, तपस्या कर लें और अपना भाग्य बना लें। बाबा कहते हैं ये काम विकार की हिंसा द्वापर से चली आती है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। इसको बोलते वाम मार्ग, उल्टा मार्ग। उनका भी मंदिर है कि देवता वाम मार्ग में जाते हैं ना, इसका भी मंदिर बनता है। अजंता और एलोरा केव्स जैसे बनाते हैं ना। और फिर ऐसे भी जगन्नाथपुरी में भी गंदे चित्र बनाते हैं, पूरा अंधेरा रखते हैं एकदम। मेरे को उस समय समझ में नहीं आता था, वहां छोटा टेम्पल था लेकिन मेला लगता था जगन्नाथपुरी का। तो हम जब भी जाते थे तो अंधेरे में अंदर घुसते थे। मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्यों घुसा जाता है। अब पता चलता है कि गंदे चित्र बनाते हैं।
एक है जगन्नाथपुरी और एक है श्रीनाथपुरी। श्रीनाथपुरी जब नारायण जी बनते हैं उसका प्रतीक है, और ये वाला जो है कलयुग का प्रतीक है, जगन्नाथ। बाबा कहते हैं देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं ना, उनका भी मंदिर है। गंदे गंदे चित्र बना देते हैं, जबकि जब वो देवता होते तब थोड़ी करते हैं वैसा, लेकिन चित्र देवता का बना देते हैं और गंदा बना देते हैं। अब साधारण बनाकर दिखाएं तो उनको समझ, वरना ड्रामा में कैसे पता चले। इसलिए हम सभी आत्माएं जो करते हैं उसको ड्रामा दिखाता जरूर है। एक तरफ देवता सुंदर भी बनाते हैं, देवी देवताओं को पूजा जाता है, एक तरफ उनके गंदे चित्र भी बनाते हैं, दर्शाते हैं कि देव कुल की आत्माएं ही वाम मार्ग में चली गई थी, तो उल्टे काम कर रहे थे। अब उसमें वो बना देते देवता, तो फिर दूसरे धर्म वाले देखकर फिर मजाक उड़ाते हैं कि इनके देवी देवता ऐसे। ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं ना, उनका भी मंदिर है, वहां बहुत छीछी चित्र बना रखे हैं। बाकी वाम मार्ग में कब गए उसकी तिथि तारीख नहीं है। मतलब कोई ये नहीं बता पाता है कि 3500 वर्ष में 20 शरीर तो इन्होंने सतयुग त्रेता युग में बदले हैं देवकुल की आत्माओं ने। उसके बाद द्वापर में 21 जन्म होते हैं ना, तो द्वापर में उन्होंने 3500 वर्ष जब मिलाकर 2500 वर्ष और इधर 3500 वर्ष जब इनके हो जाते हैं, 10 वर्ष और पार हो जाते हैं, तो फिर इनका बॉडी तो चेंज हो जाता है। बॉडी तो कितनी बॉडीज चेंज करती हैं, तो बॉडी देवी देवता वाली थोड़ी होती है। बाबा कहते लेकिन उनको पता ही नहीं है ना, इसलिए देवी देवता बना देते हैं। बाबा कहते हैं छीछी चित्र बनाते हैं, और बाकी वाम मार्ग में वो लोग कब गए, उस समय देवता थोड़ी थे वो लोग, तो उसकी तिथि तारीख तो कोई है ही नहीं। सिद्ध होता है कि काम चिता पर बैठने से आत्मा काली बन जाती है, आत्मा काली बनती है, परंतु नाम रूप तो बदल जाता है ना। बाबा कहते देवता थोड़ी होते हैं उस समय वो लोग, नाम भी उनका बदल जाता है, उनके रूप भी बदल जाते हैं। 20 शरीर पहले उन्होंने बदले होते हैं, फिर द्वापर युग में भी बदलते हैं, तब जाकर ऑर्डिनरी वाले शरीर बनने लग जाते हैं ना। तो बाबा कहते नाम रूप तो बदल जाता है ना। काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेंट बन जाते हैं। कलयुग में तो पूरा का पूरा आयरन एजेंट बन जाते हैं। अभी तो 5 तत्व ही सारे तमो प्रधान है, इसीलिए हमको शरीर टेढ़े बांध के मिलते हैं। देवताओं के शरीर और कलयुग के शरीर कितना अंतर है, और रोग भी लगे होते हैं। जन्मते ही कितनों को रोग लगे होते हैं। किसी का हार्ट आजकल खराब है, किसी का कुछ खराब है, छोटे छोटे बच्चे। कर्माना। अभी तो 5 तत्व भी तमो प्रधान है। अंधे भी पैदा होते हैं, बहरे भी पैदा होते हैं, लूले लंगड़े भी पैदा होते हैं आजकल तो। जुड़वे कितने अजीब तरीके से जुड़वे पैदा होते हैं। 5-5, 6-6 बच्चे एक साथ पैदा हो जाते हैं। अब की स्थिति ऐसी होगी, क्योंकि जितना विकारी होगा और मरने समय उसने अपने बच्चों को याद किया होगा भगवान की जगह, इसलिए उसको श्राप मिल जाता है। उसको फिर 5-5, 6-6 बच्चे एक साथ होते हैं। यहाँ एक नहीं संभलता है, वहां 5-5 लाइन में होते हैं। कैसा लगता है, अजीब सा लगता है। बाबा कहते हैं काम चिता पर चढ़ने से आयरन एजेंट बन जाते हैं। फिर धीरे 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 काम विकार बढ़ता ही चला जाता है, और फिर आयरन एजेंट सोल बन जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाती है। 5 तत्व भी तमो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी बाबा कहते हैं ऐसे ही तमो प्रधान बनते हैं, टेढ़े बांके। तमो प्रधान शरीर है ना। अब ये जो मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं, परंतु उन बेचारों को पता ही नहीं है कि भगवान है कौन। उसको भी भगवान, उसको भी भगवान, उसको भी भगवान, उसको भी भगवान। आत्मा अपने बाप को याद करती है, हे बाबा आकर मुझे शांति दो।
यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कहाँ से मिलेगी? भगवान जी कह रहे हैं। हाँ? तमो प्रधान हमारे शरीर हैं। हाँ? कर्म इंद्रियों के हम गुलाम बन जाते हैं, कहाँ से हमको शांति होगी? क्योंकि कर रहे हैं पुट्ठे काम, पवित्र है ही नहीं है, तो शांति कहाँ से होगी हमारे अंदर? जब तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं बनते हैं, तब तक हमको शांति हो ही नहीं सकती है। बाबा कहते हैं हे बाबा आकर शांति दो, तो बाबा कहते हैं यहाँ तो कर्म इंद्रियों से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जब ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था, क्योंकि वो पवित्र थे। जहाँ पवित्रता के तो बच्चे हैं ये सुख और शांति। जब तक हम पवित्र नहीं हैं, तब तक हम दुखी अशांत रहेंगे। पवित्र हैं तो सुखी भी हैं, शांति भी है। जो श्रीमत पर चलता है इस समय संगम युग में, वो सुखी भी रहता है, शांत भी रहता है। तो बाबा कहते विश्व में जो शांति लोग ढूंढते हैं वो तब होती है जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाखों वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य बेचारे कहाँ से समझेंगे? तो जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य था, एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते हैं कि एक धर्म एक राज्य हो। यहाँ आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं, बाबा की मदद कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर चलकर हम एक राज्य स्थापन कर रहे हैं। वहाँ सारे विश्व के मालिक हम ही रहेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकता है। हम तो सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन, मूल वतन नहीं आता है। ये सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचता है वही जानते हैं, ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही हैं कब? संगम पर। पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने के लिए बाबा आते हैं। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। बाबा हमारा श्रृंगार कर रहे हैं और उसके साथ बाबा कहते हैं शरीर का भी श्रृंगार हो जाएगा। अभी हम सत्यता और दिव्यता धारण करते हैं, हम ज्ञान धारण करते हैं, हम गुण धारण करते हैं, तो इससे आत्मा का श्रृंगार होता है। जब हम आत्मा का श्रृंगार ज्ञान गुण शक्तियों से, वरदानों से, खुशी से, संतुष्टता से, खजानों से कर देते हैं, तो फिर भविष्य में शरीर को श्रृंगार मिलता है। अभी हम जैसे जैसे धारणा करते जाते हैं, मुरली में बाबा ने बोला हुआ अव्यक्त बाप दादा ने कि जैसे जैसे धारण होता है वैसे वैसे सूक्ष्म वतन में हमारे शरीर में वो नग लगते जाते हैं और श्रृंगार होता जाता है। हम सबकी एक आकारी बॉडी ऊपर है। जितना हम यहाँ पर धारण करते जाते हैं उतना उतना बॉडी का श्रृंगार वहां पर होता जाता है। वही श्रृंगार फिर हमको नई दुनिया में मिलेगा। बाबा कहते हैं बाबा हम आत्माओं का ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार कर रहे हैं, उनके साथ फिर शरीरों का भी श्रृंगार हो जाएगा। गोल्डन एजेड शरीर ऊपर बनता है। अब ये मेरे पर है कि हम गोल्डन एजेड बना रहे हैं कि सिल्वर एजेड बना रहे हैं, वो हमारे पर अपने अपने पुरुषार्थ पर है। आत्मा पवित्र होने से जब सोल जो है प्यूरिफाई हो जाती है, फिर शरीर भी हमको सतो प्रधान मिलेगा। आत्मा पवित्र होने से फिर शरीर जो है ना वो हमको सतो प्रधान मिलेंगे। सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे वहां पर। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए नेचुरल ब्यूटी रहती है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। पवित्र होने से क्या हो जाता है? बाबा कहते हैं आत्मा पवित्र होने से शरीर भी फिर हमको सतो प्रधान मिलेगा।
सतो प्रधान तत्वों से शरीर बनेंगे फिर हमारे। इन्हों का सतो प्रधान शरीर है ना, इसलिए इनकी नेचुरल ब्यूटी रहती है लक्ष्मी नारायण जी की। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत होती है, लेकिन कौन से धर्म में ताकत होती है? पवित्रता के धर्म में। तो गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। अब माइट मिले कहाँ से? ताकत जो है कहाँ से हमको मिले? एक ही देवी देवताओं का रिलीजन है जिससे माइट हमको मिलती है, एक ही देवी देवताओं का धर्म है जिससे हमको ताकत मिलती है। ये देवताएं ही सारे विश्व के मालिक बनते हैं। जो देवता है ना, यही सारे विश्व के मालिक बनते हैं और कोई विश्व का मालिक नहीं बनता है। तुमको कितनी ताकत मिलती है? लिखा हुआ भी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा जी के द्वारा करते हैं। ये बातें दुनिया में तो कोई जानते थोड़ी हैं। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ। सबसे पहले तो हम गंदे गंदे होते हैं ना, शूद्र बने होते हैं, तो भगवान सबसे पहले ब्राह्मण कुल, हमको ब्राह्मण बनाते हैं शूद्र से। कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, फिर बाद में उसका पवित्रता का सबूत दो। पहले तो तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण कुल में आ जाओ, फिर तुमको समझ दी जाएगी कि पवित्रता होती क्या है। फिर संपूर्ण पवित्र बनो, सच्चा ब्राह्मण बनो। तो बाप कहते हैं ब्राह्मण कुल स्थापन करता हूँ, फिर उन्हों को सूर्यवंशी डिनास्टी में ले आता हूँ। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो पास होकर फिर सूर्यवंशी में आते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ लेते हैं वो पास हो जाते हैं और फिर वो सूर्यवंशी घराने में आते हैं। है सारी ज्ञान की बात। कितना समझदार हम बनते हैं, हमको ज्ञान मिलता है। ज्ञान का मतलब है समझ। फिर समझ के अनुसार मैं कितना पाठ बजाती हूँ, इसी से तो मेरा भाग्य बनता है। कितना हम समझदार बनते हैं, कितना हम आत्मा समझते हैं, कितना हम आत्म अभिमानी बनते हैं। यही समझ जो है, ये इसी से तो मेरी कमाई होती है। यही तय करता है कि हम सूर्यवंशी घराने में जाएंगे कि चंद्रवंशी घराने में। समझ से पाठ बजाना है बस। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो सूर्यवंशी में जाते हैं। सारी बात ज्ञान की ही है। उन्होंने फिर क्या दिखा दिया है? स्थूल बाण दिखा दिए, हथियार आदि दिखा दिए। स्वदर्शन चक्र भी हिंसा, तीर कमान दिखाते हैं रामचंद्र जी को। तो ये सब बाण हथियार में दिखा देते और फिर स्थूल हिंसा करते हैं। इसलिए आज लोग लड़ते हैं कि वो भी तो लड़े, वो भी तो लड़े, हमने लड़ा तो क्या हुआ। लेकिन वो सोल्स जो सूर्यवंशी घराने के, वो तो हिंसा तो करती ही नहीं है कभी भी। हथियार तो वो यूज ही नहीं करती हैं। वो तो अलंकार यूज करती हैं। ज्ञान का तीर होता है, ज्ञान की तलवार होती है, ज्ञान की खड़ग होती है। मतलब समझ जब हम यूज करते हैं तो वो तलवार का काम करती है, वो खड़ग का काम करती है और वो तीर का काम करती है। वो हिंसा थोड़ी है। जब हम समझ से पाठ बजाते हैं तो दूसरी सोल को समझ का सहयोग मिलता है। हम जब अपना स्वदर्शन चक्रधारी बनकर अपना दर्शन करके अपने अहंकार को खत्म करते हैं समझ से, तो वो स्वदर्शन चक्र होता है। वो लोग चक्र लगाते हैं और वो बोलते हैं ये चक्र जब हाथ से निकलता है कृष्ण जी के और विष्णु के, तो किसी न किसी का गला काट के ही आएगा। जिसके लिए निकला है उसकी खैर नहीं है, वो ये दिखा देते हैं। लेकिन असल में ये नॉलेज है। इस नॉलेज से हम अपने अहंकार को खत्म करते हैं जो हमने धारण कर रखा है। उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखाए। बाण चलाना भी सीखते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना सिखाते हैं। आजकल तो ऐसे है ना, ये जो संस्थाएं अपनी अपनी बना रखी हैं, ये बचपन से ही सिखाते हैं इनको हिंसाएं। बाबा कहते हैं उन्होंने फिर स्थूल बाण हथियार आदि दिखा दिए। बाण चलाना भी सिखाते हैं। छोटे बच्चों को भी बंदूक चलाना आजकल सिखाते हैं। तुम्हारा फिर है योग का बाण। हम जितना योग लगाएंगे उतना
फायरी योग जो है कितने सारे पापों को भस्म करेगा। इसमें किसी से हिंसा नहीं होती है, हिंसा तो हमारे अंदर में है। उस हिंसा को योग बल से खत्म करते, अपनी भी और दूसरों की भी। तो बाबा हमको ज्ञान बांट देते हैं, योग बांट देते हैं। बाप कहते हैं अब तुम सिर्फ मुझे याद करो, तो तुम्हारे सारे 63 जन्मों के जो विकर्म है, पाप कर्म जो है, वो सारे विनाश हो जाएंगे। हिंसा तो कोई करनी नहीं हमको, हिंसा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई भी कैसी है? तुम्हारी पढ़ाई भी गुप्त है। तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी सैल्वेशन आर्मी। तुम्हारी पढ़ाई भी है गुप्त। तुम हो स्पिरिचुअल, रूहानी सैल्वेशन आर्मी। ये कोई को मालूम नहीं है कि रूहानी आर्मी कैसी होती है। तुम हो इनकॉग्निटो, तुम हो गुप्त, तुम हो स्पिरिचुअल, तुम हो रूहानी सैल्वेशन आर्मी। सारी दुनिया को तुम मुक्त करते हो। सबका बेड़ा डूबा हुआ है, बाकी सोने की लंका, ये जो कहानियां बना रखी हैं वो कोई है नहीं। सारी दुनिया ही इस समय लंका है और सारा दुनिया ही महाभारत का युद्ध मैदान है। सबका बेड़ा बाबा कहते डूबा हुआ है। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे से चली गई, नीचे चली गई है, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं वो निकल आएगी, ऐसा नहीं है। द्वारिका में भी इनका राज्य था, परंतु सतयुग में था। सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग है, त्रेता की अलग ड्रेस है। फर्क तो होगा ही भाई। कहाँ सतयुगी एकदम शाही और कहाँ त्रेता युग। त्रेता युग तो फेल है। अगर हम त्रेता युग में जाते हैं तो हम फेल कहलाएंगे, ना पास बाबा की दृष्टि में, और 1250 वर्ष के वर्षे से वंचित हो जाएंगे। 1250 वर्ष वाली आत्माएं जो यूज करेंगी उनका बचा हुआ हम यूज करेंगे, झूठा। बाबा कहते हैं सतयुगी राजाओं की ड्रेस ही अलग होती है, त्रेता की अलग होती है। भिन्न भिन्न ड्रेसेस हैं, भिन्न भिन्न रस्म रिवाज होती है। हर एक राजा की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। सतयुग का तो नाम लेते ही दिल खुश हो जाता है। कहते ही हैं उसको स्वर्ग, कहते हैं उसको पैराडाइज, परंतु मनुष्य कुछ भी जानते नहीं है। मुख्य तो ये दिलवाड़ा मंदिर है जो अभी के पुरुषार्थ और प्रारब्ध का यादगार बना हुआ है। हूबहू तुम्हारा यादगार है। तुमने ऐसे ही बाबा कहते तपस्या करी है और ऐसे ही महावीर बने हो और फिर प्राप्ति स्वर्ग के रूप में ऊपर प्रारब्ध दिखाई हुई है। जैनी लोग बोलते हमने बनाया है, हाँ, जनक दादी ने बनवाया है। हूबहू तुम्हारा यादगार है। मॉडल्स तो हमेशा छोटा ही बनाते हैं ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट मॉडल है। शिव बाबा भी हैं, आदि देव भी हैं, ऊपर में वैकुंठ भी दिखाया हुआ है। शिव बाबा होगा तो जरूर रथ भी तो होगा, आदि देव भी उसमें बैठा हुआ है। ये भी किसी को पता नहीं है। ये शिव बाबा का रथ है। महावीर ही राजाई प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी महावीर बने थे, इसीलिए विश्व की राजाई उनको मिली थी। तो जो महावीर बनता है उसी को तो राजाई मिलती है, वही तो राजाई करते हैं। आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम अभी समझते हो। जितना जितना हम श्रीमत पर चलते जाएंगे, बाबा को याद करते जाएंगे, उतना उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे। आत्मा पावरफुल बनेगी याद से, बिना याद से तो कमजोरी ही रहेगी। वो तो फिर अपने देह के अधीन ही रहेगी। तो आत्मा में ताकत कैसे आती? तभी तो बाबा बोलते हैं अभी तो चार्ज करने का टाइम है। पावर हाउस के साथ हमको चार्ज होना। पावर हाउस जो है शिव बाबा है, ये बार बार थोड़ी आएंगे, अभी ही है बस। जितना याद करेंगे उतना मेरी आत्मा में ताकत बढ़ती जाएगी। तो आत्मा में ताकत कैसे आती है ये भी तुम अभी समझते हो। घड़ी घड़ी अपने को तुम क्या समझो? अपने को तुम आत्मा समझो। हम आत्मा सतोप्रधान थी तो कैसी थी? हम पवित्र थे। शांतिधाम सुखधाम में जरूर पवित्र ही तो होंगे। अब बुद्धि में आता है कितनी सहज बातें हैं सारी की सारी। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा तो रह ही नहीं सकती है। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी?
है ना। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह न सके, इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? तो जरूर पवित्र बनकर ही तो जाएंगी ना। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, बाकी शरीर तो यहीं पर रह जाते हैं। ये सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है, हमें इकट्ठा करके सामान जला देते हैं। होलिका क्या है समझते ही नहीं है। अभी भगवान हम आत्मा को समझ देते हैं कि पुरानी स्मृतियां, पुराना किचड़ा जो भी तुम्हारी बुद्धि में, इसको योग अग्नि में भस्म करो। बाबा के रहते रहते कर दो। बाबा कहते होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़ी है, सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। हम लोग को तो करने है, और बाकी जो नहीं करते हैं वो सारी सबकी देह इसमें स्वाहा हो जाएगी। जो दिखाई देती चीजें हैं सारी स्वाहा हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है। ये ज्ञान यज्ञ है, समझ मिलती है। तो समझ से जब हम पवित्र बनते हैं तो अपवित्रता अपना विनाश कर लेती है। अब ये जो सत्ताएं हैं ये क्या कर रही हैं? दूसरों को मारते मारते खुद भी तो मर जाएंगी। ये अपने कुल का खुद ही विनाश करती है। ये स्थूल विधि से करती है। हम लोग सूक्ष्म विधि से अपने अंदर के विकारों को खत्म करते हैं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान का यज्ञ है। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। वास्तव में ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शिव बाबा है। शिव बाबा आकर समझ का यज्ञ रचते हैं। वो हमको समझ देते हैं और समझ से कहते हैं बुराइयों को खत्म कर दो। हम इस विधि से करते हैं और दुनिया में बुराइयां लोग एक दूसरे को मार के करते हैं। ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। बाबा फिर ब्रह्मा जी के थ्रू, फिर ब्रह्मा जी के थ्रू ब्राह्मणों को रचते हैं। फिर देखो कैसे ब्राह्मण जो है तपस्या करते हैं 14 वर्ष। मम्मा बाबा और दादियां सारी ये लोग तप करते हैं 14 इयर्स तक। तो ये फिर पवित्रता की नींव को स्ट्रांग बनाते हैं और ब्राह्मण कुल को भी ये ना स्ट्रांग बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये ब्राह्मणों द्वारा ही रचा जाता है। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, जो पवित्रता की रक्षा करते हैं, जो पवित्र रहते हैं, वही सच्चे ब्राह्मण है। बाबा बना तो सभी को देते हैं ब्राह्मण। शुरू में बीके ही बोलते हैं ना बाबा, लेकिन फिर बाद में मेरे को प्रूफ देना है कि मैं सच्चा ब्राह्मण। वो तो फिर श्रेष्ठ मत पर चलकर ही हम बच सकते हैं। तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। प्रजापिता ब्रह्मा की तो सब औलाद है ना। ब्रह्मा द्वारा ही मनुष्य सृष्टि रची जाती है। ब्रह्मा को ही ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इनका सिजरा होता है ना, तो जैसे अलग अलग बिरादरी का सिजरा रखते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा एकदम कायदे मुजीब है। वहां पर तुम्हारी बुद्धि में है कि मूल वतन में है आत्माओं का सिजरा बिल्कुल कायदे मुजीब है। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब है मनुष्यों के सिजरे। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब है मनुष्यों का सिजरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, प्यार भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी सैल्वेशन आर्मी बनकर
अपने को और सभी को सही रास्ता बताना। खुद को भी तो समझाना पड़ेगा ना, इसलिए बाबा कहते हैं अपने को भी। रूहानी सैल्वेशन आर्मी बनकर मीन्स बाबा की चतुर्चाय में आकर, उनकी सेना में शामिल होकर अपने को भी और सभी को भी सही रास्ता बताना है, तभी तो चलेंगे उस पर। सारी दुनिया को विशेष सागर से सैल्वेज करने के लिए भगवान का हमको पूरा पूरा मददगार बनना है। भगवान जी सबको सैल्वेज करने के लिए आए हैं, मुक्त करने के लिए आए हैं, तो हमको मुक्त होकर बाबा को मददगार बनना है। इस कार्य में हमको मदद करनी है। सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी विस्मृत हैं, सभी डूबे हुए हैं, सबको मुक्त करने में बाबा की मदद करनी है। ज्ञान योग से पवित्र बनना है हमको। ज्ञान और योग हमको पवित्र बनाएगा, समझ भी और परमात्मा से कनेक्शन भी। तो ज्ञान योग से पवित्र बनकर आत्मा का श्रृंगार हमको करना है, शरीरों का नहीं करना है। अब हमको शरीर का श्रृंगार नहीं करना है, आत्मा का करना है। फिर आत्मा का श्रृंगार करते करते जो गोल्डन एजेड शरीर है वो तैयार होता जाएगा। उसमें क्या कान में ज्वेलरी जो भी है, हीरे जवाहरात, वो ऐड होते जाते हैं। तो शरीर का हमको श्रृंगार नहीं करना है, आत्मा का ज्ञान से करना है, गुणों से करना है, शक्तियों से करना है, वरदानों से करना है, खुशी से करना है, संतुष्टता से करना है। जो जो बाबा से हमको मिलता है उससे हमको श्रृंगार करना है, शरीरों का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से फिर शरीर का श्रृंगार तो अपने आप हो जाएगा। बाबा कहते तुम आत्मा को पवित्र बनाओ ना, गोल्डन एजेड शरीर को अपने आप सारा श्रृंगार मिलेगा। अब लक्ष्मी जी कितनी सजी हुई है, क्योंकि मम्मा ने पूरा अपना ज्ञान कुछ शक्तियों से यहाँ पर श्रृंगार किया, इसलिए पूरा का पूरा श्रृंगार होता है उनका। उनके कपड़े, उनके सब कुछ हमको कमाना है। आयु भी कमानी है, ड्रेस भी कमानी है, ज्वेलरी भी कमानी है। जैसा जैसा पुरुषार्थ होगा वैसे वैसे ऊपर श्रृंगार होता जाता है। वरदान है सतगुरु जी का, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजय भव। हमारी निश्चय की बड़ी परीक्षा होगी। कभी कर्म हो गाएगा, कभी कोई हमको धोखा देगा, कभी कोई हमको बदनाम करेगा, कभी कोई हमको तंग करेगा, है ना। कभी माया हमको रिश्तों में डुबाएगी, कभी माया हमको नाम रूप में डुबाएगी, बहुत पेपर लेगी, ऐसे ही थोड़ी छोड़ेगी हमको। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, किनारा करने के बजाय, हम भगवान से किनारा क्यों करें, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा जो होती है, जिसको ये वरदान मिल जाता है, वो हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है कि मैं बाप दादा के सहारे के नीचे हूं। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे या अकेलेपन का अनुभव नहीं होता कि हम बेसहारे हैं, हम बेचारे हैं, हम अकेले हैं। ये तो अकेलापन आ जाता लोगों को, तभी तो उदास होती हैं सोल्स कि मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा, उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ये कर दिया, उदास हो जाती है आत्मा। लेकिन बाबा क्या बोल रहे हैं, जो निश्चय बुद्धि होगी, जो विजयी भव की वरदानी आत्मा होगी, वो क्या करेगी, उनके तो मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव ही नहीं होता। ब्रह्मा जी के दुश्मन पूरी दुनिया बन गई थी, सिंधी समाज पूरा अगेंस्ट हो गया था इनके। ये सिंधी थे ना दादा लेखराज, सब के सब दुश्मन बन गए थे क्या। और जबकि इनकी इज्जत कितनी जबरदस्त थी, अचानक जो इज्जत करते थे वो भी दुश्मन बन गए। कभी भी ब्रह्मा जी ने अपने आप को बेसहारा नहीं समझा। बेगरी पार्ट में भी एकदम बेफिक्र बादशाह रहे, भगवान मेरे साथ है। तो जो विजयी भव का वरदान प्राप्त करती हैं आत्माएं, उनके तो मन में संकल्प मात्र भी ये थॉट नहीं आता है कि मैं बेसहारा हूं। ना वो कभी अकेलापन अनुभव करेंगे, ना कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैराग नहीं आता उनको, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है,
उसने नहीं पूछा, इसने नहीं पूछा, कुछ नहीं आता उनके मन में। वो कभी भी उदास नहीं होते। दुश्मन बन जाए कोई, धोखा दे दे कोई, चीट कर जाए, आग लगाने आ जाए, मारने आ जाए, जो मर्जी करे, जो भगवान पर फिदा हो जाता है वो फिर परवाह नहीं करता किसी भी चीज की। वो कभी उदास नहीं होता, वो कभी अल्पकाल के हद का वैराग नहीं होता कि ये चीज मेरी नहीं है, वो चीज मेरी नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे साथ वैसा नहीं, मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं। कभी भी नहीं सोचते हैं वो आत्मा। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, कभी भी नहीं। वे कभी किसी भी कार्य से, किसी भी समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करते, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग वृत्ति में जरूर रहते हैं। वे कभी भी किसी कार्य से, किसी समस्या से, किसी व्यक्ति से किनारा नहीं करते हैं, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए वो बेहद की वैराग वृत्ति में रहते। इस दुनिया से उनको कोई चाहना नहीं रहता। वे कभी भी किसी कार्य से, किसी भी समस्या से, किसी भी व्यक्ति से किनारा नहीं करते। ये नहीं भागने की कोशिश करें, नहीं, हर कर्म करते हुए सामना करते हैं। कैसे? हमको सारे पेपर कैसे पास करने हैं? अचल, अडोल, स्थिर, खुश, शांत, संतुष्ट रहकर। बस ये है पेपर पास करने का तरीका। वो हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, मतलब प्रभाव में नहीं आते। सामना करना मतलब प्रभाव में नहीं आना। सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए वो बेहद की वैराग वृत्ति में ही रहते हैं। बेहद का वैराग होता है। किसी से कुछ चाहना ही नहीं है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सोचते ही नहीं है। वो जानते खत्म होने वाली दुनिया में क्या उम्मीद रखनी है। वो किनारा नहीं करते हैं। वो बोलते आओ, जिसको जो करना है करो। ऐसे होते हैं। वो किसी व्यक्ति से भी भागेंगे नहीं, कहेंगे कर ले जो करना है, करता जा। वो उसको शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देंगे। जैसे कल भी बाबा ने हमको बोला ना, तुम शुभ भावना, शुभकामना हमेशा दो, देखो चमत्कार होगा, परिवर्तन हो जाएगी दूसरी सोच। लेकिन आत्मा बनकर देखो तब। अगर बॉडी कॉन्शियस होकर हम कर रहे हैं शुभ संकल्प, फिर एक भी शुभ संकल्प हमारा काम नहीं करेगा। बाबा क्या कह रहे हैं हमको? हर कर्म करते हुए ऐसी जो सोल है, सामना करते हुए, जिसको जो सहयोग चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, अपनी तरफ से देते जाएंगे। बेहद की वैराग वृत्ति में रहेंगे। किसी से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे कि वो कर ले, हमने तो उसके साथ अच्छा किया, उसने तो मेरे साथ बुरा किया। कभी नहीं सोचेंगे। सबके साथ वो अच्छा ही अच्छा करते जाएंगे। कोई बुरा करता जाए, कोई बात नहीं। ऐसे होते हैं। इसलिए वो किनारा नहीं करेंगे कभी। वो भगवान को ही सहारा बना कर रखते, किसी और को सहारा बनाते ही नहीं है। इसलिए वो सदा खुश रहते हैं। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपेनियन बनाओ। बस बात खत्म। भगवान मेरा कंपेनियन और उन्हीं के संग रहना। प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, शुभ चिंतन और स्वचिंतन। भगवान तो सारी अच्छी बातें ही सिखाते हैं कि तुम ज्ञान का चिंतन करो, तुम भगवान का चिंतन करो, तुम स्वचिंतन करो, मतलब अनादि आदि स्वरूप अपना देखो, तुम 5 स्वरूपों को देखो और अपने आप को परिवर्तन करो। ऐसा बाबा चाहते हैं। स्वदर्शन है ना, तो स्वचिंतन करते, फिर जितनी खामियां हैं निकालते हैं, और फिर शुभ चिंतन। वर्ल्ड की जितनी भी आत्माएं, सभी आत्माओं के लिए एक जैसा संकल्प, शुभ चिंतन। सब पर बृहस्पति की दशा बैठे, सबका बुद्धि का एक परमात्मा से लगे। अगर कोई बुरा कर्म कर रहा है, दुआएं देनी है ये इस बुरे कर्म से मुक्त हो जाए, इसका मन शांत हो जाए, इसका बुद्धि का एक परमात्मा के साथ लग जाए। ऐसे करके शुभ संकल्प करते जाओ, आत्मा बदल जाएगी।
अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का हमको प्रयोग करना है। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो अव्यक्त वतनवासी बनकर विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो अव्यक्त वतनवासी बनकर विश्व की जितनी भी सोल्स हैं उनके प्रति क्या रखो, शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना, सबके लिए एक जैसी। ये नहीं कि ये हमारे रिश्ते में है इस आत्मा को ज्यादा करें, वो मेरे रिश्ते में नहीं है उसको कम करें, ऐसे नहीं करना है, वो फिर हम सही नहीं है। हमको सभी के लिए एक जैसा ही सोचना है, ये ध्यान रखना है हमको। तब हमारे घर में जो सदस्य हैं उनका भी कल्याण होगा। लेकिन अगर हम फर्क करेंगे कि इसके लिए मैं ये वाला संकल्प करूं और ये मेरे से दुश्मनी करता है इसके लिए मैं डिफरेंट से, ऐसे नहीं चलेगा। सबको आत्मा रूप में देखना। देखो दिव्य बुद्धि क्या है, डिवाइन बुद्धि है। वो शरीर वाली बुद्धि के अनुसार नहीं चलना है आपको, देह अभिमान की बुद्धि से नहीं चलना है। दिव्य बुद्धि जो बाबा से मिल रही समझ है, उस बुद्धि रूपी विमान के, वो फिर विमान का काम करती है। ऐसे तो देह अभिमान में तो चीटी मार गया, लेकिन दिव्य बुद्धि तो विमान का काम करता है। तो दिव्य बुद्धि रूपी विमान के द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर, ऊंची अवस्था में स्थित होकर, अव्यक्त वतनवासी बनकर विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं सबके प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना का सहयोग देना है। इसकी लहर फैलाओ। योग के प्रयोग के द्वारा जितनी भी आत्माएं दुखी हैं, जितनी भी आत्माएं अशांत हैं, उनको शांति दो, उनको शक्ति की सकाश दो। दिव्य बुद्धि रूपी विमान के द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त वतनवासी बनकर विश्व की सारी सोल्स के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर को फैलाओ। योग के प्रयोग के द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति का सकाश दो। योग को यूज करो, फिर दुखी अशांत सोल्स जो हैं उनको शांति और शक्ति की सकाश दो, मतलब सहयोग दो, शांति और शक्ति का सहयोग दो। तो स्वयं और सर्व के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित होकर अव्यक्त वतनवासी बनकर विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखो, श्रेष्ठ कामना रखो। तो शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग के द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति दो और शक्ति की सकाश दो। योग के प्रयोग के द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति का सहयोग दो। ये बाबा चाहते हैं कि हम सब पहले हम शांत हो जाएं, पहले हम शक्तिशाली हो जाएं योग लगाकर, फिर हम दूसरी सोल्स को सहयोग दे पाएंगे। हम खुद ही अशांत रहेंगे और शक्तिहीन रहेंगे, फिर तो हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा हमको कह रहे हैं कि अपने प्रति भी यूज करो और सभी के प्रति मनसा के द्वारा योग की जो पावर्स हैं, जब हम बाबा के साथ योग लगाते हैं हमको शक्तियां मिलती हैं। शांत रहने की शक्ति, प्रेम स्वरूप बनने की शक्ति, है ना, पवित्र रहने की शक्ति कहाँ से मिलेगी हमको? भगवान से ही तो मिलती है। तो फिर दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट के साथ ये विमान का काम करेगी। बाबा कहते ऊंची चोटी पर बैठो, मतलब देह भान की स्थिति से अपने आप को बुद्धि से ऊपर समझो
अव्यक्त वतनवासी समझो, फरिश्ता समझो, और फिर वर्ल्ड की जितनी भी सोल्स हैं उनको शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का सहयोग दो, उनको सहयोग दो। योग के प्रयोग के द्वारा जो दुखी आत्माएं हैं, जो अशांत आत्माएं हैं, उनको शांति और शक्ति का प्रकाश दो, ताकि उनको शांति मिले, शक्ति मिले। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे हम आत्माओं को पढ़ाने के लिए, और उनकी पालना जो भी हमको मिलती है उसके लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई 16,133 करोड़ की जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि सबका धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे, अपनी तरफ से भी करेंगे और उन तमाम आत्माओं की तरफ से भी करेंगे जो कि भगवान को अभी तक जानते ही नहीं है। सबकी तरफ से धन्यवाद करेंगे, सबकी तरफ से धन्यवाद करेंगे। सृष्टि का भी यूज कर रही हैं आत्माएं, लेकिन सृष्टि का धन्यवाद थोड़ी कर रही हैं, पता ही नहीं है उनको। इसलिए सभी सोल्स की तरफ से हम लोग ही धन्यवाद कर देंगे, क्योंकि हमें को तो उनका मददगार बनना है, वो तो भूल गए, हमारी वजह से भूल गए। इसलिए जो जो सेवा हम करेंगे उनकी तरफ से भी हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।